जी, जय श्री राम, राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो कल हमने सुनी थी माँ शैलपुत्री की कहानी और आज है दूसरा नवरात्रा। तो आज आपको ब्रह्मचारिणी मैया तो दुर्गा मैया का ये दूसरा रूप है, ब्रह्मचारिणी मैया। तो ब्रह्मचारिणी मैया को ज्ञान की देवी भी कहा जाता है और इन्होंने कई तप किए, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तप का आचरण करने वाली देवी को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। तो इनका तप जो है वो कुछ इस तरह से था। ये कहानी शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं ब्रह्मचारिणी की कहानी। कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मैया पार्वती जी ने हिमाचल के घर जन्म लिया था, तो उनका जो आगे विवाह का जो कहानी थी, वो नारद जी ने ये वचन दिए थे पार्वती के पिता हिमाचल जी को कि पार्वती के लिए जो वर है वो एक ऐसा वर होगा जिसके अंग पर कोई भी वस्त्र नहीं होगा और वो मृगशाला जो है वो पहनेंगे। तो एक ऐसे गुण जो है वो हमारे शिव जी भगवान जी में ही है और उनका ना कोई घर होगा, ना कोई रिश्ते नाते संबंध होंगे, उनके साथ भूत प्रेत जो है वो रहते होंगे। तो ये सिर्फ शिव जी भगवान के अंदर ही ऐसी कुछ बातें हैं। तो सिर्फ शिव जी भगवान ही माँ पार्वती जी के जो वर होंगे। लेकिन जो पार्वती जी के पिता थे राजा हिमाचल, वो इस रिश्ते के लिए उन्होंने स्वीकृति नहीं दी थी। वो मना करते थे कि हम अपनी बेटी का विवाह जो है वो शंकर भगवान जी से नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि उनका ना कोई घर है ना कुछ भी नहीं है। तो मैं अपनी बेटी का विवाह जो है वो शंकर भगवान जी से नहीं करवा सकता हूँ। लेकिन पार्वती जी हट करके बैठ गई कि मुझे शिव जी के साथ ही अपना विवाह जो है वो करना है, क्योंकि ये नारद जी ने बता दिया था। और पार्वती जी नारद जी के वचनों का हट किया था उन्होंने कि मुझे नारद जी ने ये वचन सुनाए थे कि मेरी कुंडली में ऐसा योग है, तो मैं सिर्फ शिव जी भगवान जी के साथ ही अपना विवाह जो है वो करूंगी। लेकिन फिर भी उनके पिता जो है वो नहीं मानते थे। तो लास्ट में क्या किया, माता पार्वती जी ने वो घोर तपस्या के लिए जो है वो चली गई। और तपस्या उनकी कुछ इस तरह से रही कि उन्होंने कई वर्षों तक जो है वो बिना मतलब छत के, बिना इसके, वो खुले आसमान में, खुले आकाश में और खुली बारिश में जो है वो उन्होंने अपना घोर तप किया। और कई सालों तक, 1 वर्ष तक उन्होंने फूल कंद मूल सिर्फ यही खाए। और 3000 वर्षों तक उन्होंने क्या खाया, जो बेलपत्र होते हैं वो खाए। और वो भी जब नीचे गिर जाते थे और सूखे पड़ जाते थे तब खाते थे उनको। 3000 वर्षों तक ये तप किया। और एक और बात, जैसे उन्होंने उसके बाद बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया, उन्होंने निराहार रहना जो है वो ऐसा तप करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया तो उनका नाम जो है वो अपर्णा पड़ गया। उनका नाम इसीलिए अपर्णा पड़ा था क्योंकि उन्होंने बेलपत्र खाना छोड़ दिए थे। और उन्होंने उसके बाद बिना जल के और बिना खाने के निराहार जो है वो कुछ इस तरह से अपना तप करना चाहा। और सभी देवी देवता जो थे वो बार बार मैया पार्वती जी के पास आते थे कि अपना तप जो है वो उसको छोड़ो और अपने घर चलो। लेकिन पार्वती मैया जो थी वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे और वो अपने इस घोर तप में बैठे रहे। इसीलिए इनका नाम जो है ब्रह्मचारिणी पड़ा, क्योंकि उन्होंने घोर तप किया था। तप का आचरण करने वाली देवी, इसीलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। और फिर लास्ट में सारे देवी देवता भी मतलब हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि चलो अपने घर चलो, लेकिन वो नहीं मानी। और पार्वती मैया ने बोला कि पहले मुझे शिवजी भगवान खुद दर्शन देंगे तब मैं अपना तप जो है वो छोड़ूंगी। फिर उसके बाद शिवजी भगवान जी आए और उन्हें अपने जो है वो दर्शन दिए। और उसके बाद मैया पार्वती जी का तप जो है वो पूरा हुआ। और पार्वती जी के पिता हिमाचल जी वो भी अपनी बेटी को लेने के लिए वहां आए और कुछ इस तरह से वो उन्हें अपने घर ले गए।
तो ये कहानी रहती है ब्रह्मचारिणी मैया की। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आपने ये कहानी सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो ये मैंने आपको सुना दी। और अगर आपने इससे भी मतलब डीप स्टोरी ये सुननी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इस स्टोरी को सुन सकते हैं। वहाँ पे रामायण की सीरीज जो है वो शुरू हुई है। वहाँ काफ़ी टाइम हो गया अब तो आप वहाँ जाके इस स्टोरी को जो है वो सुन सकते हैं। और अगर आपको मेरी यूट्यूब पे वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।